खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। दोस्तों मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ एक बार फिर से उन्होंने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि मैं खुदा का वो तख्ता हुआ आपके सामने कलाम पेश कर सकूं। जो ये कलाम किसी के सामने पेश किया जाता है तो वो भी रूह कुदुस की आंख से बन जाता है और तमाम अंदर से तारीकी खत्म हो जाती है। खुदा का वो पाक कलाम जो अब से के अब तक काम है, कायम था और कायम रहेगा। दोस्तों वो खुदा का पाक कलाम खुदावंद ने आज मुझे आपके सामने पेश करने के लिए खड़ा किया, जो राह हक और जिंदगी है, जो इब्तिदा में भी था, आज भी है और हमेशा तक कायम और दायम रहेगा। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों आज का टॉपिक, आज का मजमून है आजमाइश। आज का मजमून क्या है? आजमाइश। सिस्टर है हमारी, उन्होंने खास इबादत रखी है। खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी को आज कबूल फरमाए। खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी की इबादत को बखूर की मानिंद कबूल करे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के कलाम के साथ इस इबादत को चार चांद लगाए खुदा रूह कुदुस के वसीला से। तो दोस्तों टॉपिक क्या है आज का हमारा? आजमाइश। हमारी सिस्टर पर, आप लोगों पर, मुझ पर बहुत सारी आजमाइशें आती हैं। किसके वसीला से? इस कलाम खुदाबंदी के वसीला से। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? रूह कुदुस के वसीला से। किसके वसीला से? इस खुदा के कलाम को आगे पेश करने और सीखने के वसीला से हम पर आजमाइशें आती हैं। तो इसलिए आज का मजमून हम लोगों ने खुदावंद के फजल से रखा आजमाइश, जिसमें हम दो आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे हमेशा की तरह। एक पहली आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे तनाख में से और दूसरी आयत मुकद्दसा हम सेकंड कैनन यानी नए अहदनामा यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीहा के पाक अनाजील से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुकद्दस यशवा की मार्फत लिखी गई खुदावंद खुदा का पाक कलाम, यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक हारिस भाई के साथ मिलके इसकी तिलावत करेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे एक बार मंजिल की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूर हो जा और हौसला रख और खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। आप नाम के पढ़ सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे खुदावंद खुदा की पाक इंजील जो कि मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका चौथा बाब, उसकी पहली ता 11वीं आयत तक। और हम ये आयत सर नदीम के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। मत्ती उसका 4 बाब पहली 11 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि बीच से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने 5 साल तक उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के टीले पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने थाई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने
क्या है, लिखा है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आज का टॉपिक है आजमाइश। आपके सामने दो पैसेज पढ़े गए, किस किस ने गौर से सुने? ये हाथ खड़ा करके जवाब दें जिन्होंने नहीं सुने। गौर से सुने आप लोगों ने? ठीक है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब कोई कलाम होने को होता है, आप उनकी मरकजी आयात को अगर गौर से सुन लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है। आपको कलाम 50% वैसे ही समझ में आ जाता है। तो खुदावंद ने चाहा तो हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आजमाइश। दोनों आयतों मुकद्दसा में आप लोगों को कोई ऐसी चीज मिली कि जिसमें आजमाइश का जिक्र हो? कोई ऐसा इवेंट मिला कि जिसमें हमें पता चले कि हाँ ये तो आजमाइश हो गई? इधर लिखा है कि तू मेरी शरीयत से ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, तो तू मजबूत होगा। यानी कि कोई भी अगर शरीयत के ना मेरी शरीयत कोई मुसीबत आए, ना मेरी शरीयत से बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, बल्कि तू मुझ पे कायम रहे। वेरी गुड। और कोई? आजमाइश जो के मजमून है, दोनों आयतें मुकद्दसा पढ़ी, आपको क्या लगता है कहाँ पे है आजमाइश? यहाँ पर तो साफ साफ नजर आती है, मत्ती 3 सही। कहाँ क्या लिखा हुआ है? हदीस। ठीक है, सही है। मैं सिस्टर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आपने मसला बताया है हम लोगों को, ये कब से शुरू हुआ है? आपकी इबादत में रुकावट कब से शुरू हुई? जी? जब से यहाँ आना शुरू हुई? जब से यहाँ आना शुरू हुई मैक्सिमम आप 2 या 2.5 महीने कह सकते हैं। 2-2.5 महीने हुए जब से यहाँ आए, तब से ये मसला शुरू हुआ। उससे पहले नहीं था? मतलब इबादत से जब यहाँ पे आप आते हैं उससे पहले भी था, अब जो है वो जरा एक्सट्रीम पर आ गया, अरूज पे आ गया, अब एक्सट्रीम पे आ गया काम। बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा था। समझिएगा आप जरा बातों को कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। खुदावंद अपने नाम को जलाल दे, खुदावंद अपने कलाम को जलाल दे। आप अक्सर इस पैसेज को पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल में जो लिखा है। अब वहां पे लिखा यह है कि शैतान इब्लीस आजमाने आता है खुदा को। तो खुदावंद उनके सामने कुछ आयतें मुकद्दसा पेश करते हैं। वो कहां से पेश करते हैं आयतें मुकद्दसा? जबूर की किताब। बिल्कुल कलाम से, जबूर की किताब से। और यीशु मसीह ने जबूर की किताब से आयत पेश की? वो तो खबीस ने की, शैतान ने की। और यीशु मसीह ने आयत मुकद्दसा, क्योंकि इस पैसेज पे मेरे ख्याल से जब से हम लोग मिले हैं, तकरीबन मैं अपने स्टूडेंट्स की बात अपने भाइयों की कर रहा हूँ, 2 से 3 बार इस पैसेज को हम बड़ी डीपली देख चुके हैं, लेकिन आज और भी ज्यादा डीपली से देखेंगे। इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिए? बाइबल मुकद्दस में से दिया है। हाँ, वो बाइबल मुकद्दस में तो दिए। ये भी एक बड़ी पॉइंट की बात है। आज याद रखिएगा इन चीजों को। कहां से जवाब दिए? बाइबल मुकद्दस से जवाब दिए। ये याद रखना है आपने इस बात को। कहां से, किस किताब से जवाब दिए? भाई अगर यहां से दिए हैं तो जाहिर बात है इसके अंदर से दिए होंगे। कौन सी किताब से दिए? एक तो वो 3, 4, 5, 6 खुदा ने बोला कि तू खुदावंद अपने खुदा के आजमाइश ना कर। देखिए 2 ही किताबों से खुदावंद ने जवाब दिया, एक अरूज की किताब से और एक इस्तिश्ना की किताब से। और ये दोनों शरीयत की किताबें। ये दोनों कौन सी किताबें? और शैतान इब्लीस दूसरी बार आजमाता है यीशु मसीह को कि तू अपने ताए नीचे गिरा। खैर इसको भी देखेंगे ये शैतान ने क्यों आयत को इस्तेमाल किया, जो जबूर की आयत है। अब पहले तो हम बात करते हैं खुदा ने अपनी शरीयत को और यीशु मसीह ने अपनी शरीयत को, यहोवा पाक खुदा ने अपनी शरीयत को, यहोशुआ अल मसीह ने अपनी शरीयत को, रूहुल कुदुस ने अपनी शरीयत को प्रायोरिटी दी। उसने किसी बंदे की शरीयत या बंदे के हुक्मों को प्रायोरिटी नहीं दी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप इन सिस्टर का हिसाब लगाएं
कि जब यहां पर आना शुरू हुए तब काम ज्यादा हो गया। तब काम क्या हुआ? ज्यादा हो गया। और मैं जानता हूं और मैं दावे से और ईमान से कह सकता हूं, ये जो 2-2.5 महीनों में इबादत रेगुलर हो रही है और जो पुरपट पर आके करते हैं, उनमें ये कुदरत है खुदा की, ये ताकत, जुर्रत और गैरत है कि वो ना एकरूपता बढ़ाते हैं और ना ही घटाते हैं। वो स्कॉलर्स की, खातमीन की या किसी भी पासबान की बात को आगे नहीं रखते, वो इस किताब मुकद्दस को आगे रखते हैं। तो आपको पता है, जब आप सच सुनते हैं या सच बोलते हैं तो बहुतेरों को कड़वा लगता है। अभी हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे, मैं आरिफ भाई से बात कर रहा था, एक हमारी डिबेट भी कंफर्म होगी है जो कल यहाँ पर सीन हुआ है पूरी रात में। तो जब सच बोले, किताब मुकद्दस के आयात को बयान करें, तब तकलीफ होती है शैतान को। वो नहीं चाहता कि आप इसको सीखें या आप इसको पढ़ें या आप इसको सुने या आप इसे सिखाएं। वो कमजोर फैमिली मेंबर के अंदर होकर काम करना शुरू कर देता है। जो खुदावंद में नहीं होता, शैतान उसमें घुसकर खुदा के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है, खुदा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और ये हम सबके सामने है। ये भी एक चीज झेल चुके हैं जो दूसरे कल आपने देखा था, सनी कोकर और एक सनी भुट्टो कॉलोनी, इमरान भाई, विशाल भाई, ये सारे चीजों को झेल चुके हैं। खुदावंद अगर अपने फैमिलीज को इस्तेमाल करता है तो शैतान भी उन्हीं घर वालों को इस्तेमाल करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो इस कलाम को पढ़ेगा वो दुनिया का नूर बन जाएगा। और तारीकी नूर को पसंद करते ही नहीं। और दुनिया का नूर ये है, आप जाके कहते हैं कि बुतों को न मानो, ज़ना न करो, एक खुदा को मानो, तो आप तो नूर हैं, लेकिन आपके खिलाफ बहुतेरे खड़े हो जाएंगे। वो तारीकी है, वो आपको पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे सिस्टर यहाँ पर जिंदा खुदा का कलाम सुनने आती है, सीखने आती है, ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो जलाली बन जाए। लेकिन तारीकी ये नहीं चाहती। वो चाहते हैं जैसे हम तारीकी में हैं वैसे ये भी क्या रहे, तारीकी में। अब तारीकी एक बार फिर से खुदा के सामने आ गई, यीशु मसीह के सामने आ गई। और तारीकी ने यीशु मसीह यानी नूर को हराने की कोशिश की, क्योंकि एक दूसरे की जंग है आपस में। एक दूसरे की क्या है, जंग है आपस में। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बाप हो या चाहे बेटा हो। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी वक्तों में तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें पकड़वाएंगे। बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ लड़ेगा, माँ बेटी के साथ, बेटी माँ के साथ, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, सभी जंग करना शुरू हो जाएंगे और जाके ऐलान करेंगे कि इसको पकड़ो, ये खुदा का बंदा है। खून बहाया जाएगा अपनों का, अपनों ही के वसीला से। ये बाइबल मुकद्दस का स्टाइल है। वो बताती है, तरीका बताती है कि कैसे आखिरी वक्तों में बड़े बड़े शैतान आपके घरों के अंदर होंगे। सभी के घरों में होते हैं, कोई घर पाक नहीं है। मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होंगे। तो याद रखिएगा, ये जंग कभी ठंडी नहीं हो सकती। आपको आजमाइश से गुजरना है। अगर आप कहें कि मेरे ऊपर ये मुसीबत ना होती, मेरे ऊपर ये मसला ना होता, मेरे काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, तो कोई दोजख से जानता ही ना। ओ भाई, दोजख भी तो बनी है किसी के लिए, उसमें भी कोई जाएगा। लेकिन सूली यही है, अपनी जान भी बचाओ और अपने घर वालों की जान भी बचाओ। याद रखिएगा, हम जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचे जब हमेशा की आग में फेंके जाएंगे तो वो पहला झटका ही हमारी कमर तोड़ के रख देगा, हमें पसंद करके रख देगा, और ये तो फिर जिंदगी भर का जलना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से। बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब में लिखा है कि तू मेरे मुंह की शायद से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, अगर तू उस पर चलेगा, मनोन चलेगा, मैं तुझे एक मालबंदी दूंगा, मैं तुझे सरफराजी दूंगा, मैं इसी जमीन पर तेरा नाम ऊंचा करूंगा। वो खुदा का सूरमा, खुदा के हुक्मों पर चला, खुदा की शरीयत पर चला, खुदा के कवानीन पर चला। खुदा ने इसी जमीन पर उसे ऐसा सरफराज किया, ऐसा सरफराज किया। खुदा ने कहा, ऐ यशवा, जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह तुझे दे दूंगा, वो मुल्क तुझे दे दूंगा, वो वतन तुझे दे दूंगा, वो पूरी की पूरी सल्तनत
तेरी होगी। हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सुनिएगा गौर से, एक बालबंदी, सरबुलंदी और सरफराजी मिली कैसे? खुदा के हुक्मों पर चल के। अब जो नहीं चलता उसका क्या हाल होगा? वो सजाएं पाए। अब दोबारा हम आते हैं, वेरी गुड, सजाएं पाएगा, मत्ती 4 बाब पे। फिर मुकद्दस यीशुआ को भी साथ साथ हम टैली करते रहेंगे। 4 बाब में खुदावंद ने हमें यह पता है कि इन्होंने 40 रोजे रखे। मिसकोट की जाती है बात, इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, हालांकि उन्होंने 40 रोजे रखे ही नहीं, ना किसी मुकद्दसीन ने रखे। अब यहां पर हुआ क्या? हमें इतना पता है उन्होंने फाका रखा, उन्होंने 40 रोजे रखे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात भूल जाते हैं इस पैसेज के अंदर, उन्होंने रोजे रखे कहां, किस जगह पर रखे? बियाबान में, जंगल में। अगर आप मरकस की इंजील पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है इस पूरे पैसेज में कि यीशु मसीह जानवरों के साथ रहा। कहां रहा? जानवरों के साथ रहा। रिसेंटली लाइन्स ऑफ यहोशुआ, कलीसिया के अंदर एक 3 साल की बच्ची ने गीत गाया, सिस्टर इरम की बेटी थी वो, तो बच्ची थी, उनकी जुबान सही थी, लेकिन उस गीत में मैंने थोड़ा डिफाइन किया, मैं आपको बता दूं उस गीत में था क्या। वो यीशु मसीह के इन 40 दिनों के बारे में था, यीशु मसीह के बारे में, रोजा रखने के बारे में, फाका कशी के बारे में लिखा है कि वो जानवरों के साथ रहा। उसके बाद आप सोचे वो सोता कहां होगा? इस्राएल के अंदर जो पहाड़ी इलाका है, पूरे का पूरा इस्राएल पहाड़ के ऊपर है, वहां पर एक एक 2-2 इंच नोकीली चट्टाने हैं, आप नंगे पांव चल नहीं सकते। तो सोचिए यीशु मसीह वहां पर सोते कैसे होंगे, उन चट्टानों के ऊपर लेटते कैसे होंगे, पत्थरों को तकिया बनाया, जानवरों के साथ रहे। किसके लिए? शैतान इब्लीस क्या कहता है? शैतान इब्लीस कहता है कि तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल, ये क्या बन जाए? ये रोटी बन जाए। क्या यीशु मसीह के ऊपर आजमाइश ना थी? क्या मुश्किल में ना थे? क्या मुसीबत नहीं थी उन पर? थी दोस्तों, लेकिन याद रहे उन्होंने किया क्या? वो मुसीबत सदा थे। हम रोजे कहां रखते हैं? रखते भी है कि नहीं? अभी वो भी सीखेंगे कौन से रखते हैं। कहां रखते हैं रोजे? कहां जाके रखते हैं? सो जाते हैं। बस जगह कौन सी है? कहां रखते हैं रोजे? घरों के अंदर रखते हैं। ओ भाई, ये आजमाइश बड़ी है, मैं घर के अंदर अपने जिस्म को अजियत दूं, या ये आजमाइश बड़ी है कि वो हमारे लिए जंगलों में और बियाबानों के अंदर पत्थरों पे सोया, जानवरों के साथ रहा, नापाकी की जगह पर रहा, वो इंसान बन के हमारे पैरों तले आके हमारे पैरों को धोता है। आप जानते हैं यीशु मसीह पर इतनी बड़ी आजमाइश, लेकिन उन्होंने एक चीज का पल्ला नहीं छोड़ा। किसका पल्ला नहीं छोड़ा? और किसका पल्ला नहीं छोड़ा? इतनी इतनी बड़ी आजमाइश है, लेकिन उन्होंने इसका पल्ला नहीं छोड़ा। ये खुदा है, ये यीशु है, ये रूह कुदुस, ये सच्चाई, ये शरीयत और यही फजल है। उन्होंने खुदा के कलाम का यानी अपने आप का पल्ला नहीं छोड़ा, खुदा की रूह का पल्ला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है शैतान इब्लीस, अगर तू मुझे आजमाने आया है तो सुन ले, मैं यहाँ पर पत्थरों पर सोता हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं बड़ी अजियत में हूँ, लेकिन याद रख मैं अपना कलाम और अपने बाप के कलाम से दूर नहीं। तूने कहा कि पत्थरों को रोटी बना, मैं तुझे कहता हूं इंसान पत्थर रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। हालेलुया। और ये लिखा है इस्तिशना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत में, शरीयत की किताब से खुदा ने इस कलाम को दिया। और ये शरीयत की किताब थी कौन सी? ये शरीयत की किताब थी कौन सी? जो मुकद्दस यहोशुआ को दी गई, जो मुकद्दस मूसा को दी गई, जो पैदाइश में दी गई, जो आदम को दी गई, जो आसमान पर लूसीफर को दी गई। उस किताब के ऊपर इस खुदा के सूरमा ने, यहोशुआ ने अमल किया और फिर खुदा यीशु मसीह की जिस्मानी शक्ल में आए और इसी शरीयत पर अमल कर रहे हैं। आप याद रखिएगा पहली आयत में क्या लिखा? और उस वक्त रूह यीशु को जंगल में लेकर ताकि आजमाया जाए। खुदा रूह कुदुस जब आपके अंदर आता है, आपको क्या लगता है? मजे लग गए,
लिमोजिन, गाड़ियां, बंगले, ऐशो इशरत, आराम सुकून की जिंदगी, यही है ना। गिराते जाओ, इधर भी गिराओ, इधर भी गिराओ, नोट की नोट, पैसों में खेलोगे। कितनी शर्म की बात है। एक बड़ा मशहूर डायलॉग बन चुका है, तेरा मुंडा कुछ नहीं करता, उनकी बना दे। ऐसी लानत की तालीमें हमारे बच्चों के जहनों में डाली जाती हैं। लेकिन खुदा का यह कलाम क्या कहता है? चौथे बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जब भी उसने रूह कुदुस लिया, जब उसने खुदा का पाखरू लिया, गो की जरूरत नहीं थी, लेकिन कामिल इंसान भी थे वो, इंसान की तरह। जब उन्होंने रूह कुदुस को रिसीव किया तो मुसीबतों के पहाड़ शुरू हो गए उनके लिए। मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़े। जब इसको आप जानना शुरू हो जाते हैं और पेश करना शुरू हो जाते हैं तो मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह के ऊपर जंगलों के अंदर सो रहा है, पत्थरों को उसने तकिया बनाया। याद रखिएगा, पहाड़ मुसीबतों के कब टूटना शुरू हुए? जब रूह कुदुस अंदर आया, जब कलामे खुदावंदी को समझना शुरू हो गए। तो दोस्तों, मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। और कौन आजमाने आ जाता है? शैतान आजमाने आ जाता है। यही वक्त होता है जब यीशु मसीह भूखे थे। भूखे को किसकी जरूरत है? नंगे को कपड़ों की। और जिसको दूर दराज जाना है उसको गाड़ी की जरूरत। तो शैतान तभी आजमाता है। आपको पता है, शैतान इब्लीस 6000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री लेकर बैठा हुआ है, हमारा डेटा लेकर बैठा हुआ है कि इंसान को चाहिए क्या और इसको मैं कैसे आजमाऊंगा। आजमाता है और गिराता है खुदा की नजरों से, और फिर निकल जाता है अपना काम करके। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर भी उसे पता था भी भूखा है और जरूरत किसकी है? रोटी की। क्योंकि मैंने कौम बनी इसराइल को आजमाया था। ये वही 40 दिन है, ये वही 40 रातें हैं जो इज़ीकियल की किताब में, जो फिर खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस की किताब में, कि एक दिन 1000 के बराबर है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, गिनती की किताब में भी एक फॉर्मूला है कि एक दिन 1 साल के बराबर है। ये 40 दिन उस 40 सालों के बराबर थे। और ये बिल्कुल वही पिक्चर थी जो कौम बनी इसराइल और यीशु मसीह। कौम बनी इसराइल को आजमाया गया कि रोटी मांग, तो वो क्या करना हो गई शुरू? मांगी रोटी उन्होंने। आप पुराना यादनामे को पढ़ चुके हैं। वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। हम वहां पर सही थे, हम वहां पर सही थे, चाहे गुलामी में थे, लेकिन हाय हमारे खीरे, हमारे प्याज, हमारी हंडियां, हमारा गोश्त, मूसा तू हमें यह मरवाने के लिए ले आया। लेकिन खुदा क्या कहता है? इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। यही आजमाइश यीशु मसीह पर डाली गई। तो यीशु मसीह ने डट कर मुकाबला किया। किस बात से? इस कलाम खुदा में से, इस तृष्णा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत से, इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। यही किताबें मुकद्दस यशुआ को दी गई कि यशुआ तू डरना मत, तू परेशान मत होना, तू बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद ये नहीं कहता कि मैं तुझे मुसीबत नहीं दूंगा। ये याद रखिएगा, जो खादिम मुसीबत में नहीं, जरा उसको सोचे जाके ये कर क्या रहा है, ये सोचिएगा। खुदावंद ने यह नहीं कहा कि जब मसीहत में आओगे तो मुसीबतें खत्म। खुदावंद ने कहा इस 4 बाब और 1 आयत में कि जब तुम रूह कुदस को लेकर, जब तुम खुदा के कलाम को समझोगे, तुम पर मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। लेकिन यीशु कहता है याद रख, उस मुसीबत में मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मुसीबत में साथ कैसे? अरे तू भी तो मुसीबत में है, मैंने तेरे लिए थप्पड़ नहीं खाए। तू अगर मुसीबत में, मैंने तेरे लिए चांटे नहीं खाए। तू अगर मुसीबत में, मैंने तेरे लिए गालियां नहीं खाई। तू अगर मुसीबत में, मैंने तेरे लिए कांटों का ताज नहीं पहना। तू अगर मुसीबत में है तो मैंने तुझसे बड़ी मुसीबतें उठाई। तू बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार तालियां। याद रखिएगा, जब रूह कुदुस को रिसीव करेंगे, खुदा की शरीयत को समझेंगे, तो आजमाइशें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खुदावंद आजमाइशें खत्म नहीं करता। वो कहता है तेरी बर्दाश्त तक मैं तुझे दूंगा, उसके बाद तुझे एक रहबरी, एक सिखाने के अंदाज में तुझे ये परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आपको पता है कि इन परेशानियों से गुजरने का मतलब क्या है? टेस्ट। ये टेस्ट हो रहा था बनी इसराइल का।
लेकिन पहले टेस्ट में फेल हो गए, पहले टेस्ट में फेल हो गए, बुड़बुड़ाना शुरू हो गए खुदा की कुदरत पर। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो आता है वो शैतान इब्लीस कहता है, किंकरे पर जब लेके जाते तो कहते तेरी बदौलत लिखा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि तेरे पैर को ठेस ना लगे। वहां पर खुदावंद क्या कहता है? वेरी गुड। आपको पता ही है शैतान इब्लीस ने कहां से कोड किया है? उसने कहा कि ठीक है तू आयतों को कोड करता है, देख अब मैं भी आयतों को कोड करूंगा। उसने भी खुदा के कलाम को पकड़ा और मिस कोड करना शुरू हो गया। ज़बूर 91 में तद पत्थरा दे नाल तेरे पैर टेढ़े खावंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा हारिस भाई? नहीं ये लिखा, पहले आपने सही कहा, लिखा है। क्या है? लिखा है। लफ्ज क्या है? लिखा है। इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, क्या है? लिखा है। क्या कहा उसने? लिखा है। तो याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस में आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपसे अगर कोई पूछे कहां लिखा है तो बताएंगे तो इसी में से ना। इसको पढ़िए, समझिए यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं। वो भी एक किस्म का जो हथियार लेकर खड़े हुए हैं, इसी बाइबल को लेकर खड़े और कहते हैं कि लिखा है। तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अगर आप देखते इस किताब को, इस जवाब को, ये इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है। उसके बाद शैतान इब्लीस उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी शान शौकत दिखाता है और कहता है अगर तू गिरकर मुझे सिजदा करे। आपने इस जुमले को कभी फील किया है? ये क्या है? कभी फील किया आपने? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये किसको कह रहा है? और तीसरी बात, ये क्यों कह रहा है? दुनिया की सारी शान शौकत शैतान से। सवाल को समझेगा, ये क्यों कह रहा है? आपको पता है ये किसको कह रहा है? ये उस जिंदा खुदा को कह रहा है जो आसमान पर बाप के साथ था। उस जिंदा खुदा को कह रहा है जो अब से लेकर अब तक नूरों में रहता था। इस खुदा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसने अपने आप को खाली किया, इंसानों के मुशाबा किया, खादिम की सूरत इख्तियार की और आके हमारे पैरों में अपने हाथों से हमारे पांव को धोता है। आपको पता है किसकी वजह से? शैतान इब्लीस से कह रहा है कि अगर तू गिर के मुझे सिजदा करे। किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। आज भी जब हम गुनाह करते हैं, याद रखिएगा ऊपर जंग लगी हुई है। अगर मुकाशफा की किताब को आप समझते हैं तो आज भी याद रखिएगा जब हम गुनाह करते हैं उसे एलानिया जलील, मसलूब और फिर से शैतान को बुलवाते हैं कि या यीशु मुझे गिरकर क्या कर। याद रखिएगा सबसे बड़ा गुनाह है जो इसको नहीं पढ़ता और दुआ 24 घंटे में एक बार नहीं करता। अब वो जिंदा खुदा जो अज़ल से कायम और दायम था, है और रहेगा, वो हमारे गुनाहों की वजह से इस सरजमीन पर आ गया। और इस सरजमीन पर जब आया तो शैतान इब्लीस खबीस उसे कहता है कि मेरे कदमों में गिरकर मुझे क्या कर, सिजदा कर, तो मैं सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। उसे नहीं पता ये सारी शान और शौकत है किसकी, लेकिन याद रखिएगा उसे पता था ये कौन है। उसे पता था ये कौन है, लेकिन उसे ये भी पता था कि इसने जन्म भी कुंवारी से लिया है। अब ये अपने आप को खाली करके आ चुका और अब ये कमजोर है। अब अपने आप को क्या करके आ चुका? खाली करके आ चुका। अब ये इंसान खुदा के बराबर नहीं रहा। इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब आप पढ़ते हैं, अब ये अपने आप को क्या कर चुका? खाली कर चुका। तो याद रखिएगा खुदा का रूह यीशु मसीह के अंदर था, वो खुद खुदा था, लेकिन शैतान ने उसे भी नहीं छोड़ा। आपको छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा, हमारी ताक में बैठा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तो ऐसे बब्बर शेर की मानित है, बब्बर शेर की मानित है कि कब मौका मिले और तुम्हारी नस्लों को क्या करे? फाड़ डाले। दोस्तों ये बड़ी ही संजीदा और खतरनाक बात है। हम जो जिंदा कलाम को सुनते हैं, एक नुक्ता न बढ़ाते न घटाते हैं, बाइबल मुकद्दस को सुनते, खुदा रूह कुदूस को अंदर लेते हैं, हमारे लिए शेर बब्बर की मानिद शैतान इब्लीस, शेर बब्बर की मानिद शैतान इब्लीस। लेकिन याद रखिएगा वो मानिद है, वो कॉपी है, वो चीटर है, वो नकल है। असल शेर बब्बर, यहूदा का शेर बब्बर, मुकाशफा 5 बाब
पैदाइश 49 बाब में यीशु मसीह खुदा का बेटा जो 7 मोहरों को खोलने पर गालिब आया, वो खुदा का बेटा, वो शेर बब्बर, हम उसकी नस्ल, वो भी शेर, हम भी शेर, हम भी शैतान को यीशु के वसीला से चीर डालेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से किताब मुकद्दस की खोल सकता है। याद रखिएगा तीनों आजमाइशों में यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है, क्या ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, ये लिखा है, ये तो नहीं लिखा। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ये लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। भाई उसने कहा मुझे सिजदा कर, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ऐ शैतान दूर हो, ये भी लिखा है। अब सुन के जा, दूर ना हो पहले क्या कर, जो क्या दूर जा तो रोक सकता है, चलो ने गिरेबान को खड़ा कर रोक जाओ। अब सुन के जा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी को सिजदा न करना। करूज 1 बाब में लिखा है, सॉरी करूज 20 बाब में 10वें हुक्म में सबसे बड़ा, सबसे पहला हुक्म लिखा है, तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को न मानता। तू किसी भी चीज की सूरत आसमान पर हो, जमीन पर हो, जमीन के नीचे पानियों में हो, ना उसे बनाना ना उसे सिजदा करना। नहीं यीशु की, क्या हम बीवी नहीं यीशु की? वो कहता है ऐसी गैरत जैसे एक चरवाहे को भेड़ों की गैरत, ऐसी गैरत जैसे एक शौहर को बीवी की गैरत, ऐसी गैरत जैसे बाप को बेटों की गैरत, ऐसी गैरत जैसे सरदार काहिन को अपनी कलीसिया की गैरत। हालेलुया। समझ रहे हैं आप बात को? किधर का काम हम किधर लेके चल पड़े? ये क्या कहती है और हम क्या करते फिरते हैं? 2 चीजों को नोट फरमाइएगा, सॉरी 3 को। पहली आयत में लिखा है कि जब आप किताबे मुकद्दस को सीखते हैं, खुदा का रूह आपके अंदर आता है, तो आजमाइशें शुरू हैं भाई, आजमाइशें शुरू हैं। और जिसके ऊपर आजमाइश नहीं, वो अपने आप को मसीह कहना भी छोड़ दे, वो अपने आप को हिंदू कह दे, वो ज्यादा बेहतर। आजमाइशें आपके ऊपर शुरू हैं क्योंकि ये बाइबल का कहना है। उसके बाद दूसरी बात, यीशु मसीह खुद खुदा की शरीयत को कोड करके कहते हैं लिखा है। क्या है? लिखा है। दूसरी बात तो आपने नोट की। और तीसरी बात मैं आपके सामने आखिरी आयत पढ़ने लगा हूं, 11वीं आयत में लिखा है, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करना शुरू। किस किस ने रोजा रखा है आज तक? हाथ खड़ा करके बताइए, शर्माइएगा मत, कुछ नहीं कहा लगे। रोजा किस किस ने रखा है? एक किसने रखा है? वो जिंदगी में एक तो रखा ही होगा। किस किस ने रखा है रोजा? कभी फरिश्ते आगे की थी खिदमत की सही कह रहे हो। अच्छा रोजाना रखे होने तो वक्त हम कहा रहा पाया चलो भाई नसो भाई पचो की है मैं शाम को बोल रहा है बंदा पूछे कि से एहसान करना हाँ होर कुछ नहीं तो साडे भरा मुसलमाना दे आंदे ने उत्थे डेरियां ते खलो रहे केड़ियां ते चले जाएंगे 5 स्टार ते चले जाएंगे साडा ते कोला कोई नहीं उत्थे खलवा ली। अब सुनिएगा गौर से, कभी फरिश्तों ने खिदमत की आपकी? तो बाइबल तो कहती है फरिश्ते आके खिदमत करेंगे। तो झूठा कौन है? झूठा कौन है? अच्छा अपने आप में झूठा कहने लगे सामने बड़ा मसला हो गया, उन्हें कहना झूठा है, सारा कहना बकास झूठा है। जिसने रोजा रखा है और उसकी खिदमत किसी फरिश्ते ने नहीं की, तो बताइए झूठा कौन हुआ? हम झूठे हुए। याद रखिएगा मेरी आज की ग्रुप में बात हो रही थी जिसका मैंने आपको बताया, खुदा ने हर एक चीज की तमीज बताई है। याद रखिएगा हमें पागल कैसे बनाया जाता है, इसी को पकड़ के हमें बेवकूफ बना देते हैं लोग और हम बन जाते। क्यों? क्योंकि ना कभी हमने पढ़ी, ना हमारी नस्लों ने पढ़ी और ना हमें कभी बताया गया डंडे के जोर पे कि इसको पढ़ो।
वो चीजें आजमाइश में आप ये तो समझ गए कि जब इसको समझेंगे, एक नुक्ता न बढ़ाने वाला न घटाने वाले खुदा के सूरमा के पास जाएंगे, कलाम लेंगे, तो आप पर आजमाइशें आएंगी। रूह कुदुस को अंदर लेंगे तो आजमाइशें आएंगी। इनसे डरना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, नो टेंशन, क्योंकि यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। अब जरा सुनिए गौर से, दो चीजों को आप ध्यान में रखिए। एक तो क्लियर हो गया कि आजमाइश, दूसरी चीज को क्लियर कीजिए कि लिखा है, लिखा है। अब यीशु मसीह ने यहाँ रखे क्या? फाका कशी यानी रोजे। कितने दिन के रोजे रखे? कितने दिन के रोजे रखे? एक दिन का रोजा रखा। ये 40 रोजे नहीं रखे। 40 रोजों का सिस्टम बाइबल का है ही नहीं। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, ये 32,000 आयते हैं 1190 बाब में मुझे दिखाइएगा 40 रोजे किस नबी रसूल ने रखे, या यीशु मसीह ने रखे, या किसी ने हुक्म दिया, या किसने बोला रखने को। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा 40 दिनों का। जैसे हम रात को एक रोजा रखते हैं, सो जाते हैं, सुबह थोड़ा सा ऐसा टाइम निकल जाता है भूखेपन में, डाइटिंग के चक्रों में, फिर शाम को खोल लेते हैं रोजा। यीशु मसीह ने सोचिए जब रात को शुरू किया होगा तो उनका बैक टू बैक चलता जा रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, चलते चलते 39 डेज हो गए। समझ रहे हैं आप बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब 40 दिन हो गए तब उसका रोजा टूटा, और रोजा खोलवाया किन्होंने? फरिश्तों ने आके। यही तो मसला है सारा, जो लिखा वो हम नहीं करते, लेकिन लफ्ज बाइबल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उन बंदों के बारे में बता रहा था आपको, हर एक चीज की तमीज बाइबल में लिखी है। दुआ कैसे करनी है उसकी तमीज बाइबल में लिखी है। रोजा कैसे रखना है उसकी तमीज बाइबल में लिखी है। दायकी कैसे देनी है उसकी तमीज बाइबल में लिखी है। खैरात हदिया कैसे देना है उसकी तमीज बाइबल में लिखी है। और याद रखिएगा, बाहर जो इबादत हो रही थी, इबादत कैसे करनी है उसकी तमीज भी बाइबल में लिखी है। ये लोग लॉकडाउन में कहां थे? जब इनकी जरूरत थी, जब इबादत खाने बंद थे। शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ देता हूं, सिर्फ ये आउट ऑफ टॉपिक है हमारी, लेकिन खुदा का कलाम कुछ भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं होता। आप सिर्फ सुनिएगा इस आयत मुकद्दसा को कि खुदावंद खुदा ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ सुनिएगा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब 5 से पढ़ूंगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानद ना बनो, वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। और ऊपर इनको क्या कहा गया? रयाकार। और आगे आप जाते हैं मत्ती 23 बाब 24-25 बाब में लिखा है, ऐ फकीर और फरीसियों तुम जो रयाकार हो। अब टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। हर चीज की तमीज है ना। अब जब हमारे फरिश्ते आके हमारी खिदमत नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कहीं पे झोल है, रोजा रखने में झोल है। रोजा टॉपिक नहीं है, लेकिन सुनिएगा गौर से, इस इस्तबात में ही, कलाम खुदा में ही ये बात आई है। हम रोजा रखते कैसे? अब सुनिएगा। पहली गल साढ़े जिंद च पाया गया 40, जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। दूसरी, ये बुध को शुरू होता है, यीशु मसीह ने बुध को रोजा शुरू किया। तीसरी बात, बुध को राख लगाई जाती है, यीशु मसीह ने लगाई राख। चौथी बात, इतवार को रोजा क्यों नहीं रखते? यीशु मसीह ने 40 दिनों में इतवार के गैप छोड़े थे। ये कौन सी तालीम हमें दी जा रही है? उसके बाद आप देखते हैं माथों पर राख लगाई जाती है। उसके बाद फिर आप देखते हैं ये रोजे फिक्स डेट पर कभी नहीं आए। आप नोट कर लीजिएगा, पिछले और पिछले 2 सालों को या इस साल को गिन लीजिएगा, ये कभी फिक्स डेट पर ही नहीं आए। उसके बाद क्या यीशु मसीह ने रोजा रखते वक्त डायरेक्ट सूली पे चढ़ गए? ये बड़ा वैलिड समझने वाला पॉइंट है, ये समझ में नहीं आएगा किसी को। कईयों को आ जाएगा, कईयों को ऊपर से निकल जाएगा। जब 40 रोजे रखते हैं उसके बाद हम फौरन क्या मनाते हैं? ईस्टर मनाते हैं। यानी यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? सूली पे। यीशु मसीह 40 दिन रोजा रख के सूली पे चढ़ गए थे। क्या किया था भाई? तब तो उनकी मुनादी शुरू हुई थी। तब तो उनकी क्या शुरू हुई? मुनादी शुरू हुई। मेन 3.5 साल को तो खा ही गए। मेन 3.5 साल को क्या किया? खा गए। फिर रात को खा गए, रात को खा के सो गए और शाम को खोल दिया। ये कौन सी किताब की तालीम है? ये किस खुदा ने तालीम दी? उसके बाद आप देखते हैं लेंट सीजन कहा जाता है, यानी मातम, नोहा का सीजन। मातम करने को किसने कह दिया?
उसके बाद आप देखते हैं रोजा में लफ्ज हालेलुया का नारा नहीं लगता, हालेलुया का नारा नहीं लगता। वो कहते हैं ये नोहा के मातम के दिन है, ये खुशी का नारा ना लगाओ। फिर एक जो बड़ी बात रोजा रखने पर खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि जब तू रोजा रखे तो पोशीदगी में रखना। इधर आओ, इधर आओ। रोजे के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो पोशीदगी में रखना। पोशीदगी का क्या मतलब है? पोशीदगी का मतलब है जैसे हस्बैंड वाइफ एक है, वैसे ही आप और खुदा एक है। आपकी बात सिर्फ खुदा से हो, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं यूट्यूब यहोवा रैयरी हमारे चैनल पर जाकर खुदावंद ने जो हमें बख्शा है, वहां पे रोजा के 5 एपिसोड हैं। उनमें शुरू से लेकर एंड तक पूरी डिटेल बताई गई है कि ये आए कहां से, ये दिए किसने, ये किसने दिए, आए कहां से, और ये पहले करते कौन थे, इनसे भी पहले कौन करते थे, बड़ी डिनोमिनेशन से भी पहले कौन करते थे। सब कुछ उन 5 एपिसोड में हजारों साल पुरानी हिस्ट्री आपको बताई गई है। आप सुनिएगा। तो मैं एक चीज बता दूं, ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं रोजा रखूं तो सिर्फ पोशीदगी में रखूं, यानी मेरे बाप को खुदा को पता हो और किसी को ना पता हो। भाई रोटी तो लेके जानी है ना, ड्यूटी पे जैसे मैं जा रहा हूं, डेली मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं तो रोटी को पैक करवा के लेके जा रहा हूं। अगर मैं माँ को बोलूं रोटी ना पैक करो तो वो समझ जाएगी, वो समझ जाएगी कि इसका क्या है, आज शायद उपवास है, शायद इसका क्या है, रोजा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं ऐसे बंदे को जानता हूं, शहजाद नाम है उसका, औरंगी टाउन में रहता है। उसने इस पोशीदगी के अमल को मेरे सामने ऐसा पेश किया कि समझे मेरी रूह ताजा हो गई। ये बड़े भेद को ऐसा खोला। उसने 14-15 दिन खाना लेके जाना छोड़ दिया। 14-15 दिन, जैसे रोजा मैंने रखना है 15 दिन बाद। इन 40 की बात नहीं कर रहा, ये खुदा के रोजे नहीं है, ये जिसके रोजे उनको पता हो। ये खुदा के रोजे आप कभी भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं साल में एक रोजा रखूं। टाइमिंग अहबार की किताब में, शरीयत की किताब में टाइमिंग सब लिखी है, वक्त सब लिखा है। आप उन एपिसोड्स को देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। पहले मैंने आपसे क्या कहा, यीशु मसीह ने कहां से आयतें कोट की, शरीयत से। और यशवा को खुदा ने क्या कहा, अगर तू शरीयत की किताब पर अमल करेगा तो मैं तुझे सरबुलंद, सरफराज और इकबालमंद करूंगा। इसका मतलब है यीशु मसीह भी उसी बात पर अमल कर रहे थे। तो शरीयत में आपको रोजे का वक्त भी मिलेगा, दिन भी मिलेगा और तरीकाकार भी मिलेगा। अब जब उसने रोजा रखना था 15 दिन बाद, वो ये रोजे नहीं थे, अलग से बात कर रहा हूं, आप कोई भी महीना लगा सकते हैं। उसने 15 दिन रोटी ले जाना छोड़ दी। उसने कहा क्यों, अम्मी मैं डाइटिंग पे हूं, मैंने रोटी खाना छोड़ दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सही है। अब जब उसने रोटी लेके जाना छोड़ दी, अब 15 दिन के बाद 16वां दिन आया, तो दोस्तों याद रखिए वो उसका रोजे का दिन था। रात को दुआ की और वही अपना नॉर्मल फूड जो 9-10 बजे वो बंदा खाता है। मैं खुद रोजे रखता रहा, चाली कईयां अद्धा किलो दही खाया ताकि की सुबह कहने लगे भूख ना लगे, तो बाद में पेट खराब करा। याद रखिए वो बंदे ने नॉर्मल 9 से 10 बजे जो अपना डिनर करता है वो किया। उसके बाद उसने 12 बजे से शुरू किया। टाइमिंग क्या है, यही है ना 12 बजे की। 12 बजे से उस बंदे ने शुरू किया, 12 बजे से खुदा को वक्त देना शुरू किया। देता 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 माँ को भी नहीं पता चला जब सुबह हुई, किसी घर वाले को नहीं पता चला। पोशीदगी किसके अंदर है, पोशीदगी तो खुदा के अंदर है। उसने बताया अर्नस्ट भाई, रात को मैं 2 बार उठा अलार्म लगा के, और 2 बार उठ के 1-1 घंटा खुदा के सामने गिड़गिड़ाया, खुदा के सामने रोया, खुदा के सामने मन्नतें की, खुदा के सामने मुआफी मांगी। क्या खुदा मैंने तेरे खिलाफ बड़े गुनाह किए, मैंने तेरी हजूरी में बड़े गुनाह किए। ऐ खुदावन मैं अपने जिस्म को देख दुख दे रहा हूं, मैं तेरे लिए, तूने जो है खुदा सुनहरियों में बताया, तूने जो वक्त बताया उस वक्त के हिसाब से, उस तरीके के हिसाब से मैं रोजा रखता हूं। इसलिए ऐ बाप मुझे माफ कर। रातों को उठ उठ के रो रो के दुआएं की कि ऐ बाप मुझे माफ कर, मैं बड़ा गुनहगार हूं। ऐसा रखा कभी रोजा तद्देश रिश्ते आगे हिम्मत नहीं दी। देखिए झोल है ना, माँ बाप को भी नहीं पता चला और उसका काम भी हो गया, होगी पोशीदगी और झूठ भी नहीं बोला। माँ देती तो कहता ना भाई मैं कोई और काम है, तो झूठ हो जाता। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ कोई प्लानिंग करनी होती है ना, कई चीज़ों की महीने प्लानिंग करने हैं, पर खुदा के काम ਲਈ ਸਾਡੀ प्लानिंग खुश हो जाती, हमें पता ही नहीं होता ये प्लानिंग चीज क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये टाइमिंग जो मैंने, ये सिस्टम आपको बताया है, ये बाइबल का नहीं, जो मैंने आपके सामने 11 पॉइंट गिनवाए।
तो याद रखिएगा, खुदा के कलाम के पॉइंट आप देखना चाहते हैं, आप उन 5 एपिसोड्स को देखिएगा। जो नहीं देखना चाहते हैं वो ना देखें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो खुदा का कलाम पेश कर दिया। अब यहाँ पर तीसरा और आखिरी मुद्दा जो कि पहला था, उसी पर आते हैं, आजमाइश। आजमाइश दोस्तों सब पर आएगी, ये याद रखिएगा। जब जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को आगे पेश करेंगे, आप पर आजमाइश आएगी। यीशु मसीह को आजमाइश ने नहीं छोड़ा तो छोड़ेगी आजमाइश आपको भी नहीं। आपके ऊपर ऐसी ऐसी तकलीफें, तंगी और मुसीबतें आएंगी, आप टूट के रह जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक उम्मीद है जो आने वाली है। मैं आपको बता दूं, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को मारा जाता था, आज जे किसी पादरी को चांदी चुंड मार दो, या किसी चर्च ਨੂੰ ਭੰਨ ਭੁੰਨ दो या अकला दो, तो की हुंदा रोड क्या कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ये हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत तो नहीं है। उस वक्त भी तो उनकी हुकूमत नहीं थी, यहूदियों की हुकूमत थी उस वक्त। और भाई उस वक्त तो रोम की हुकूमत थी। उन्होंने कभी ऐसा काम किया, कानून को अपने हाथ में लिया? क्या भी कभी उन्होंने सदर वजीर आजम के खिलाफ कोई जाकर बयान किया? बाइबल में लिखा है, तू सदर वजीर आजम इन हाकिमों के ऐसे ताबे रे जैसे मेरे यानी खुदा के ताबे है। अगर तू इनसे दुश्मनी करता है तो तू मेरे से दुश्मनी रखता है। अब यहाँ पे होता क्या था? खुदावत के सूरमा करते क्या थे? जब खुदा के लोगों के ऊपर आजमाइश आती थी, खुदा के लोगों के ऊपर आजमाइश आती थी, हम पे तो कभी आजमाइश ही नहीं आई उस तरह की। ऐसे छोटी छोटी चीजों को परेशान है। उनको क्या क्या आजमाइशें आती थी, आप रूल कुदुस के टॉपिक में सीख चुके हैं। ऐसा ऐसा मारा जाता था, औरतों को घसीटा जाता था, उनके बालों से घसीटा जाता था, उनके ऊपर ऐसे संसार के वार किए गए, उन्हें पत्थरों से मारा गया, उन्हें शांटों से मारा गया, उन्हें ऐसी ऐसी चीजों से मारा गया, उन्हें शेरों के आगे डाल दिया गया, उन्हें ऐसी ऐसी अजियतनाक मौत दी, ऐसी ऐसी बर्बादी उनके साथ की गई, ऐसी ऐसी बड़ी मुसीबत आई। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब जब हुकूमतों ने उनके ऊपर वार किए, उन्होंने कोई लॉकडाउन, उन्होंने कोई ऐसी जाके स्ट्राइक नहीं की, कोई हड़ताल नहीं की, कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े, सदर वजीर आजम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने एक ही काम किया, काल कोठरी में गए, खुदा को याद किया और कहा, खुदावंद तूने अजियत उठाई, हम भी अजियत उठाते, हम जानते तू एक दिन आएगा, इस बटन को खत्म करेगा और जलाली बटन देगा। हालेलुया। यीशु के फरिश्ते, यीशु के खादिम ये कहते हैं कि हमारे यीशु ने अजियत उठाई, हम भी अजियत उठाएंगे। और साथ में यही कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई काम किया तो खुदावंद तुम्हें बरकत दे, खुदावंद तुम्हें बरकत दे। तो दोस्तों खुदा का कलाम आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का कलाम जब जब आपने सुना, याद रखिएगा आपके अंदर से नदियां जारी होनी चाहिए, वरना ये जहर बनकर आपको खा जाएगा। खुदा के कलाम के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा की शरीयत के लिए और इस जिंदा किताब मुकद्दस तहरीरी खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां। रिक्वेस्ट करता हूं सनी भाई से कि एक नारा लग जाए हालेलुया का, हम बहुत मिस करते हैं। खुदावंद इनकी आवाज को और